हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बेहद गंभीर नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर गहनता से मंथन, वोटर्स का मन भेदने के लिए काम पर लगाई 5 बड़ी सर्वे एजेंसी। सांसदों के प्रति लोगों का मन टटोलने की तैयारी की जा रही है। मौजूदा सांसदों के विकल्प की भी लिस्ट की जा रही तैयार। जल्द ही रिपोर्ट पर केंद्रीय नेतृत्व शुरू करेगा मंथन। तो देखिए, नेताओं की पब्लिक मीटिंग पर भी नजर रखी जा रही है। नेताओं की पब्लिक मीटिंग पर भी नजर रखी जा रही है कि पब्लिक के साथ किस प्रकार की मीटिंग है, उस पर भी नजर रखी जा रही है। वोटर्स का मन भेदने के लिए काम पर लगाई गई है 5 बड़ी सर्वे एजेंसी। सांसदों के प्रति लोगों का मन टटोलने की तैयारी। मौजूदा सांसदों के विकल्प की भी लिस्ट तैयार की जा रही है। जल्द ही रिपोर्ट पर केंद्रीय नेतृत्व शुरू करेगा मंथन। नेताओं की पब्लिक मीटिंग पर भी नजर रखी जा रही। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बेहद गंभीर नजर आ रही है और देखिए एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। और क्योंकि चुनावी साल का आगाज हो चुका है और इसी के चलते अब लोकसभा चुनाव है, तो बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब ऐसे में नेताओं की पब्लिक मीटिंग पर भी नजर रखी जा रही है। जल्द ही रिपोर्ट पर केंद्रीय नेतृत्व शुरू करेगा मंथन। तो बड़ी जानकारी, हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और बेहद गंभीर भी नजर आ रही है क्योंकि चुनावी साल का आगाज हो चुका है और इसी के चलते अब यहां पर मंथन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर गहनता से मंथन, वोटर्स का मन भेदने के लिए काम पर लगाई गई 5 बड़ी सर्वे एजेंसी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष सहयोगी गुलशन जुड़ गए हैं। गुलशन, देखिए, हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बेहद गंभीर नजर आ रही है और इसी के चलते अब गहनता से मंथन किया जाएगा प्रत्याशियों को लेकर। गुलशन, देखिए साधना, बिल्कुल लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले सभी जो सांसद हैं उनका रिपोर्ट कार्ड जो है बीजेपी चेक कर रही है और इससे पहले की 5 बड़ी एजेंसियों को इस काम पर लगाया गया है जो सांसदों का रिपोर्ट कार्ड देखेगी, चाहे वो पब्लिक मीटिंग में किस तरह से उनका रुझान है, इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर वो कितने एक्टिव हैं, यदि कोई सोशल मीडिया पर वो अपनी वीडियो डालते हैं तो कितने लोग उसे लाइक करते हैं, कितने लोग उसे अनलाइक करते हैं या कितने लोग उस पर कमेंट्स करते हैं, इन सब की भी जांच जो है वो एजेंसी कर रही है। क्योंकि बीजेपी कोई ऐसी चूक नहीं रहने देना चाहती ताकि उन्हें आने वाले लोकसभा चुनावों में किसी तरह की कोई दिक्कत हो। हालांकि इससे पहले भी कई सर्वे बीजेपी की तरफ से और संघ की तरफ से कराए गए हैं। साधना, हमेशा जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो एक बार फिर अब बीजेपी 5 बड़ी एजेंसियों से सर्वे करा रही है, जो हमें जानकारी मिली है, जिसमें हर सांसद का रिपोर्ट कार्ड जो है वो चेक किया जाएगा। सांसद ही नहीं, विधायकों का भी रिपोर्ट कार्ड चेक किया जाएगा कि विधायक कितना एक्टिव है, क्या अपने क्षेत्र में वो लोग पब्लिक मीटिंग करते हैं तो कितने लोग उसमें शामिल रहते हैं, सोशल मीडिया पर वो कितना एक्टिव है, उनकी जो दिनचर्या है वो किस तरह की है, क्या लोगों के बीच में वो जाते हैं नहीं जाते हैं और किस तरह से काम उन्होंने किए हैं, ये भी जो है उस रिपोर्ट कार्ड में होगा। तो एजेंसियां जो है अपने अलग अलग तरह का सर्वे जो है यहाँ पर कर रही हैं और केंद्र सरकार जो है इसमें जल्दी ही जो केंद्र को ये जो रिपोर्ट है वो दी जाएगी, क्योंकि इसको लेकर के जो भाजपा का संगठन है, जो केंद्रीय संगठन है, वो इस पर निगरानी रख रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव क्योंकि कभी भी हो सकते हैं, जैसा कि अब कभी भी आचार संहिता फरवरी में लग सकती है और उससे पहले बीजेपी को ये मालूम हो कि उनके कौन से उम्मीदवार जो है वो एक्टिव हैं और कौन से उम्मीदवार जो है जो जनता के बीच में जिनकी छवि ठीक नहीं है वो कौन से उम्मीदवार है। क्योंकि ऐसे कई नए चेहरे भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं साधना, की उनको भी मौका दिया जा सकता है, उनका भी रिपोर्ट, उनका भी जो एजेंसी जो है सर्वे कर रही है कि उनकी किस तरह से छवि है। यदि किसी सांसद का टिकट कटवाना हो और उसकी जगह विकल्प के तौर पर कोई और उम्मीदवार का नाम तय किया जाना हो तो उसमें किन किन लोगों का नाम तय किया जा सकता है। क्योंकि जब भी किसी लोकसभा के अंदर सांसद की टिकट तय होती है तो कई नाम जो है उस दौरान साधना भेजे जाते हैं और उनमें से उन नामों में सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा उम्मीदवार ठीक रहेगा।
क्योंकि हरियाणा में इस समय 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास है। अब 2024 में जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि 10 की 10 सीटें फिर दोबारा से जीतेंगे और उसको लेकर के कहीं कोई चूक ना रहे, क्योंकि अभी कई सीटें सर्वे में ऐसी आई है जिसमें बीजेपी के जो सांसद हैं उनकी रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं आया है। चाहे रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा का कहे, उनकी जिस तरह की बयानबाजी रही उसको लेकर के भी पार्टी ने काफी रिपोर्ट कार्ड में देखा है कि किस तरह से वो बयानबाजी करते हैं और पार्टी के खिलाफ भी वो इस बयानबाजी के दौर में देखे गए हैं। इसी तरह से सोनीपत से सांसद है रमेश कौशिक, उनका भी रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं आया है, ऐसी जानकारी सामने आई है। और अब अंबाला से कौन सा नया चेहरा होगा, क्योंकि रतनलाल कटारिया जो है वो स्वर सिधार गए हैं और अब वो उनकी जगह किसी नए उम्मीदवार को जो है वो टिकट देना है। तो ऐसे में कौन सा उम्मीदवार ठीक रहेगा। और जैसे जैसे अब अशोक तंवर की भी वापसी हुई है, अब कल जो है बीजेपी को वो ज्वाइन कर रहे हैं, लगभग 12 बजे का समय है जब वो बीजेपी हेड ऑफिस जो नई दिल्ली में है वहां पर वो ज्वाइन करेंगे। और अब उनके आने के बाद कौन सी सीट उनको दी जा सकती है, इन सभी का जो है एजेंसियां अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय जो संगठन है उनको भेजेगी, तो केंद्रीय संगठन इस पर विचार करता है और उसके बाद टिकट का अनाउंस किया जाता है। तो बीजेपी के लिए एक बड़ा टास्क रहेगा कि इस बार हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों को कैसे जीतना है। इसीलिए इस तरह की जो एजेंसियां हैं वो सर्वे कर रही हैं। एक एजेंसी नहीं है साधना, 5 एजेंसियां हैं, अलग अलग। बिल्कुल गुलशन, देखिए आपने भी जिक्र किया है कि 5 एजेंसियां हैं और ऐसे में बीजेपी के लिए भी खुद के लिए भी एक बड़ा टास्क भी रह जाता है। लेकिन दावा जरूर कर रही है बीजेपी की 10 की 10 लोकसभा सीट जो है वो हमारे पाले में होगी। हम ये भी देख रहे हैं बैठकों का दौर लगातार जारी है और लगातार देखिए हम भी देख रहे हैं और दर्शकों को भी वो तस्वीरें साझा कर रहे हैं। आपने भी जिक्र किया है कि जो 5 बड़ी सर्वे एजेंसियां हैं वो लगातार काम करेंगी और रिपोर्ट कार्ड जो है वो किस प्रकार से रहेगा इसकी भी हम जानकारी लगातार देते रहेंगे। लेकिन गुलशन, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि नेताओं की जो पब्लिक मीटिंग पर है वो भी नजर रखी जाएगी, तो किस प्रकार से ये नजर रखी जाएगी गुलशन? देखिए, जो एजेंसियां अपने स्तर पर जो काम कर रही हैं और जब भी कोई कार्यक्रम सांसद की तरफ से होते हैं तो किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो पहले से ही ये जानकारी मिल जाती है कि आज सांसद का इस जगह पर प्रोग्राम है। तो वहां पर वो प्रोग्राम में जाकर के उन जो लोग वहां पर मौजूद रहते हैं उनसे फीडबैक लेती है कि किस तरह के यहाँ पर काम हुए हैं, सांसद ने कितने काम किए हैं, सांसद आपके बीच में कितना रहते हैं, क्षेत्र के मुद्दों को कितना उठाते हैं और इन छवि कैसी है। इन सभी बातों का जिक्र जो है आम जनता से किया जाता है और फिर आम जनता से जो फीडबैक लिया जाता है उसे केंद्रीय संगठन को दिया जाता है। जैसा कि अभी आपने हाल ही में साधना देखा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए उसमें हमने देखा कि सांसदों को विधायक की टिकट दी गई है। यानी कि सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो ठीक नहीं आया होगा, इस वजह से उनको विधानसभा में उतारना पड़ा। ऐसे ही हरियाणा का अगर हम देखें तो हरियाणा में भी ऐसे कई सांसद हैं जिनका फिलहाल रिपोर्ट कार्ड केंद्रीय संगठन के पास ठीक नहीं आया है। ऐसे में उन्हें विधानसभा में मौका दिया जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बाद में होंगे। ये अभी फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है। पहले ये चल रही थी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। तो अभी ये भी तय नहीं हो पाया है कि क्या लोकसभा और विधानसभा एक साथ होंगे तो किस तरह से आगे का समीकरण होगा, और यदि अलग अलग होते हैं तो आगे पार्टी किस तरह से करती है। लेकिन भाजपा के लिए एक बड़ा इस बार बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक बड़ा टास्क जो है वो रह सकता है, लेकिन दावा जो है वो लगातार बीजेपी कर भी रही है। गुलशन, देखिए बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे हम और अगली खबर पर जानकारी लेंगे। देखिए क्योंकि जल्द ही लोकसभा चुनाव होनी है और ऐसे में बीजेपी जो है वो काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, इसलिए देखिए रिपोर्ट पर केंद्रीय नेतृत्व जो है वो मंथन शुरू करने वाला है।